नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही मैं बोल रहा हूँ। और जो बहुत दिनों से इच्छा थी कि राहु के बारे में कुछ बताऊं, कारण कि 5 अक्टूबर से राहु कृत्तिका नक्षत्र में आ गए और इस कृत्तिका नक्षत्र में 13 डिग्री 20 मिनट की जर्नी ये लगभग 27 जून 2022 तक समाप्त करेंगे। राहु एक नक्षत्र में 8 महीने में रहते हैं, 8 महीने तक रहते हैं, 8 महीने तक राहु रहते हैं। तो अभी कृत्तिका का 4 चरण से यहाँ स्टार्ट हुआ है। 4 चरण 3, 2, 1। तो ये जो है इसमें नवांश होगा 12, 11, 10 और 9। तो ये इस 12 इस नवांश में रहते तक इनकी जो स्थिति है वो सात 12 20 21 तक बारह नवांश में रहेंगे। राहु ऋषियों ने कहा कि कोई ग्रह तो है नहीं है। अब क्लास में कोई बच्चे हैं ही नहीं तो किसको दंड देंगे टीचर और किसको पढ़ाएंगे। ठीक उसी तरह से आकाश में राहु नाम का कोई पिंड नहीं है, फिजिकल कोई चीज़ आकाश में है ही नहीं। अब 100 साल तक दूरबीन लगा के देखते रह जाओ, नहीं दिखाई देगा। न राहु है न केतु है। तो स्थिति ऐसी होती है कि यदि राहु और केतु के जरिए यदि कुछ गड़बड़ी होती है तो करना क्या है, हाउ टू सॉल्व इट। कारण कि कोई मूर्ति है तो पूजा कर लीजिए, कोई ग्रह है तो पूजा कर लीजिए, कोई देवता है तो पूजा कर लीजिए वाली बात होती है। ये तो कुछ है, ये नहीं है तो है क्या, समझ लीजिए इसको। ये सूरज है, सूरज के चारों ओर यह पृथ्वी है। ये चारों ओर घूमते हैं, सूरज के चारों ओर घूमते हैं ये पृथ्वी। सूरज तो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। ये तो स्थिर है, एक जगह टिका हुआ है। सोलर सिस्टम के हिसाब से एक जगह स्थिर है, ये फिक्स्ड के ऐसा है। और इसके चारों तरफ सारे ग्रह घूम रहे हैं, 9 ग्रह तो घूमते ही हैं। बाकी जो नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस वगैरह है वो भी घूमते हैं। तो इसके चारों ओर ये घूम रहे हैं, सूरज घूम रहे हैं किसके, सूरज के चारों ओर। और इस पृथ्वी का भी अपना एक सैटेलाइट है, पृथ्वी का अपना सैटेलाइट है चंद्रमा। तो ये चंद्रमा इस पृथ्वी के चारों ओर घूम रही हैं, इस पृथ्वी के चारों ओर ये चंद्रमा घूम रहे हैं। तो
आकाश में इमेजिनरी जो पाथ है, कोई रेखा नहीं खींची हुई है गोल, कोई चीज़ बनाया हुआ नहीं है सड़क की, बस इसी के ऊपर में पृथ्वी चल रहा है जो आपको दिखाई देगा। इट इज़ जस्ट ए इमेजिनरी थिंग। जैसे मैं हाथ घुमा रहा हूँ तो कोई लाइन नहीं बन रही है ना, ठीक उसी तरह से ये पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं आकाश में, कोई लाइन नहीं बन रहा है। और चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है, इसका सैटेलाइट है, इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, दिस इज ए इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, ये कटती है, ये दो गोलाई जो है दो गोलाई कटती है, एक बड़ा सर्किल और दूसरा छोटा सर्किल चंद्रमा से बनता है। तो ये पॉइंट जो कटा, इस पॉइंट को राहु बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड राहु। और नीचे वाले को केतु बोलते हैं। तो राहु केतु, इट इज ए बाइसेक्शन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू सर्किल। वो भी आकाश में दिखाई नहीं देता, केतु भी आकाश में दिखाई नहीं देता, ये बिंदु भी नहीं दिखाई देता। अब पृथ्वी चली जा रही है तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, चंद्रमा उसके चारों ओर घूम रहे हैं तो सूरज का जो गोलाई है वो तो कटेगा ही। अब चूंकि ये कुछ चीज़ नहीं है, आकाश में कोई पिंड नहीं है, तो बड़ा डिफिकल्ट है ये। इट इज़ द मोस्ट मिस्टीरियस प्लैनेट। जो ग्रह नहीं है, ऋषियों ने उसको ग्रह का दर्जा दे दिया। जैसे अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आदमी इलेक्शन जीत करके जाएगा तो उसी में से प्रेसिडेंट अपना रक्षा मंत्री या वित्त मंत्री चुनेंगे, कुछ नहीं है, नथिंग डूइंग। और रोड पर चलते हुए किसी आदमी पर नज़र आ जाएगी और वो पहचान रहे कि आदमी, अरे मैं तो जानता हूँ ये तो बेस्ट फाइनेंसर है, ये फाइनेंस का ज्ञान इससे ज़्यादा किसी को नहीं है, उसको बुलाएंगे, बोलेंगे कल से तुम फाइनेंस मिनिस्टर। उसको कोई इलेक्शन भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन जितने लोग जो हाउस ऑफ कॉमन्स ये सब जो चुने जाते हैं वो सब चुन के ही जाते हैं। तो ऋषियों ने राहु को एक ग्रह बना दिया, दर्जा दे दिया, और केतु को भी दर्जा दे दिया। जैसे किसी को भी आप फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए, रक्षा मिनिस्टर बना दिए, वो पावर है। तो ऋषियों ने अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए राहु और केतु को एक ग्रह बना दिया और कहा कि इसके सारे गुण वैसे ही होंगे जैसे किसी ग्रह का होता है। मतलब ग्रह जहाँ रहते हैं वहाँ पर अच्छा या भला करते हैं, शनि जहाँ रहते हैं वो अच्छा या भला करते हैं, गुरु जहाँ रहते हैं वहाँ भी अच्छा भला करते हैं। शनि की या गुरु की अपनी दृष्टियाँ होती हैं, 7th हाउस सब ग्रह देखता है, तो राहु भी 7th हाउस जहाँ पर है तो यहाँ से 7th हाउस 180 डिग्री में उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो जैसे ग्रहों की दृष्टि वैसे राहु की दृष्टि, वैसे केतु की दृष्टि, जबकि कोई पिंड है ही नहीं। हमारे ऋषियों की विद्वता पर सोचिए तो आपको लगेगा कि अद्भुत और आश्चर्यजनक ज्ञान था। उस समय ना उनके पास कोई कंपास था, न कोई यंत्र था, न कोई दूरबीन था, कुछ नहीं था उनके पास। लेकिन फिर भी उन्होंने जो किया आज भी करेक्ट है, डेसिमल पॉइंट तक करेक्ट है गणना। तो ऐसे राहु को मैं ये बोल रहा हूँ कि ये राहु कृतिका नक्षत्र में है, अभी 5 तारीख से कृतिका नक्षत्र में इंटर कर गई है। तो
इनका कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। जब ऋषियों ने इनको गुरु माने इनको दर्जा दिया ग्रहों के ऐसा, तो ये भी बिंदु जो घिसकता जाएगा आकाश में ये ग्रह भी, ये पॉइंट भी जब घूमता जाता है तो पूरे वचक्र का एक पूरा चक्कर लगाने में ग्रहों को 18 साल कुछ महीना कुछ दिन लगते हैं, 18+ ईयर्स। और तब ये एक पूरा जो पाथ है, इलिप्टिकल पाथ है, उस पाथ से गुजरते हुए ये पूरा एक 18 साल 11 महीना कुछ दिन कुछ घंटे ये लेते हैं। अभी घूमते घूमते 5/10/2021 में ये कृतिका नक्षत्र में एंट्री किए, और ये कृतिका नक्षत्र फिलहाल अभी वृषभ राशि में है, 30 डिग्री का एक जोन। ये 30 डिग्री का एक जोन पूरा एक गोल है, इसी में है। तो यहाँ पर अभी 1 2 3 4 इसके 9 नवांश होंगे, 5 6 7 8, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट करके ये 9 टुकड़े हुए। सबको जोड़ लीजिएगा तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो अभी इंटर किए इस जोन में, इस जोन में इंटर किए राहु। राहु इंटर किए इस जोन में, इस पॉइंट में इंटर किए, और वो डेट था 5/10/21। कृतिका नक्षत्र में आए ये, और यहाँ पर है 12 नंबर, यहाँ पर है 11 नंबर, यहाँ पर है 10 नंबर, 1 2 3 और यहाँ ये 4। यहाँ से लेके यहाँ तक की कृतिका नक्षत्र है। कृतिका है। तो ये तो आकाश में मज़ेदार बात यह है कि चूंकि ये बाइसेक्शन पॉइंट जो है, जैसे सभी ग्रह ऐसे घूमेंगे तो नेचुरली जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो उल्टा चलेगा, उल्टा दिखेगा कि उल्टा है। जैसे हम लोग ट्रेन से चलते हैं तो हम लोग को लगता है कि गाछ उल्टे चल रहे हैं, आदमी उल्टे चल रहे हैं ज़मीन पर। इट इज़ अ रिलेटिव मोशन। हम लोग ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन की गति सामने में चलती रहती है, देखते हैं घर द्वार गाछ सब पीछे चला जा रहा है। ठीक उसी तरह से राहु का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो उल्टे चलता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि राहु सदा सर्वदा उल्टे ही चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और एक बड़ा मज़ेदार बात है राहु के बारे में कि चूंकि ये सदा सर्वदा उल्टे चलते हैं, हम लोग का ये जो राइट हैंड है इसको सीधा हाथ बोलते हैं और लेफ्ट हैंड को उल्टा हाथ बोलते हैं। बहुत जगह यही भाषा प्रयोग में भी होती है। पंजाब में भी हमने देखा है
वो लोग बोलते हैं सीधे हाथ, वो उल्टे हाथ। तो राहु उल्टे चल रहे हैं तो सीधे हाथ से उल्टे हाथ की ओर चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा तो उल्टे से सीधे की ओर जाएंगे। तो इससे मजेदार बात यह है कि राहु उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो उल्टे हाथ से दाहिने से बाएं लिखते हैं, उल्टे लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये राइट हैंड है, हमारा राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। तो जैसे उर्दू लिखते हैं तो ऐसे 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 इधर से लेफ्ट करके लिखते हैं हम लोग। तो उर्दू भाषा को राहु रिप्रेजेंट करता ही है, ये सत्य है। और भी कोई भाषा ऐसी हो जो उल्टे लिखे जाते हो? बहुत सारे लोग जो लेफ्ट हैंडी होते हैं, बाईं हाथ का उपयोग करते हैं। आपका बच्चा, मेरा नाती भी लेफ्ट हैंड का उपयोग करता था, ही वॉज अ लेफ्टी। तो राहु कहीं न कहीं उस कुंडली में थोड़ा बलवान स्थिति में पड़ा रहता है और ये उल्टे काम को ज़्यादा पसंद करते हैं। जो सही डिसिप्लिन है उसको तोड़ करके उल्टे डिसिप्लिन में चलना पसंद करते हैं। डिसिप्लिन चाहते ही नहीं है, मर्यादा चाहते नहीं हैं। किसी भी चीज़ को तोड़ मड़ोड़ करके, जो लेफ्टी है बच्चा देखिएगा इंटेलिजेंट बहुत होगा, कारण कि दिमाग में भी उसके कुछ अंश तक, लेफ्टी होने का मतलब है कि उसका दायां दिमाग काम करता है, दिमाग का दायां हिस्सा काम करता है। और चूंकि ये लेफ्टी है तो इसके बाएं दिमाग का भी कुछ हिस्सा उसमें साथ देता है। सो द बॉय बिकम्स मोर इंटेलिजेंट। एक साधारण आदमी जो एक ही दिमाग से काम करता है, एक ही ओर से काम करता है, और इसके तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ द बोथ दिमाग काम करते हैं। सो नेचुरली ही बिकम्स वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन वो मर्यादा तोड़ करके जीना चाहता है। रूल रेगुलेशन देखिएगा वो जल्दी ज़्यादा नहीं मानता है। पढ़ो 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 तो नहीं पढ़ेंगे, ये मत करो वो मत करो तो वही करेंगे। बच्चे में ये टेंडेंसी आ जाती है। तो ये एक बड़ा, ऐसा नहीं कि सब कोई भी ग्रह यदि बकरी हो जाए तो यही सेम स्थिति होगी और दाएं से बाएं लिखने वाले लोगों को प्रभावित करता है, ऐसा नहीं। ओनली राहु को चांडाल कहा गया है। ऋषियों ने इसकी पदवी चांडाल की भी दी है। गुरु के साथ रहते हैं तो गुरु को चांडाल बना देते हैं, तो हम लोग बोलते हैं गुरु चांडाल योग। मंगल के साथ रहते हैं तो मंगल को और अधिक क्रूर बना देते हैं, तो बोलते हैं दैत्य योग। तो चांडाल है ही, राक्षस है ही, और उससे भी बहुत कठिन, मतलब किसी को भी काट के खा जाए, उठा के ले जाए, अपहरण कर ले, वगैरह वगैरह। मंगल केतु यदि एक साथ आपके अच्छे भाव में है तो आपको आसमान पर भी उठा के ले जा सकता है, कहीं भी उठा के ले जा सकता है। लेकिन उसका जो ये दैत्य योग है वो भी बना रहेगा, उससे निजात नहीं होगा। कारण कि जो भगवान ने लिखे हैं वो पॉजिटिव भी मिलता है, नेगेटिव भी मिलता है। ये नहीं कि एक हो गया तो दूसरा डिलीट हो गया, ऐसा नहीं होता है। एवरी लाइन इन आर्कियोलॉजी या जो घर का ड्राइंग वगैरह बनाते हैं वो पेंसिल से बनी रहती है। ईच लाइन, ईच पॉइंट हैज़ गॉट ए मीनिंग। यहाँ दरवाज़ा है तो वहाँ पर एक दूसरा कट लिखा रहेगा, विंडो है तो उसका अलग है, कॉर्निस है तो उसके अलग लाइन बने रहेंगे। सो लाइन हैज़ गॉट ए मीनिंग। सिमिलरली ग्रह चाहे उल्टे चलें, सीधे चलें, धीरे चलें, फास्ट चलें, जॉगिंग करते हुए चलें, स्थिर हो जाएं, पीछे मुड़ करके देखें, उल्टे चलें, सबका अर्थ होता है, सबका अर्थ होता है। राहु तो हमेशा उल्टे ही चलते हैं। तो इसमें एक विचित्रता होती है।
राहु यदि बहुत बली है कुंडली में और यदि 11th हाउस में बहुत ग्रह हैं और बलवान ग्रह हैं तो बच्चा लेफ्ट ही है। बच्चा जन्म लिया फिर भी आप देखेंगे कि यदि 11th हाउस में 3 या 4 ग्रह हैं और राहु भी बली है तो ही विल बी लेफ्टी। देखिए एक बढ़िया टिप्स दिए हैं, इसको भी आपको पहचानने में। देखिए प्रश्न कुंडली वगैरह जब होती है ना तो उसमें इससे पकड़ा जाता है कि ये चोर बमहत्ता है या दाएं हाथ का है, कैसे चलता है, रूप रंग क्या है, उसके नाखून कैसे हैं, राहु की स्थिति को देख करके बताया जा सकता है। लेकिन अब वो बहुत रिस्की है। ये सब यदि सीखते हैं, जानते हैं तो यू आर इन डेंजर। कभी भी कोई आदमी आपको गोली मार सकता है, आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कि अभी न्याय प्रिय लोग कम है, बदमाश लोग ज़्यादा हैं और उन्हीं के पास पावर है, दैत्यों के पास पावर है। हर आदमी जिसके पास शक्ति है उसका दुरुपयोग करता है। समय ऐसा आ गया है, विकराल समय। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सत्रह 12/2021 तक राहु का क्या स्टेटस रहेगा। राहु 12 नवांश में रहेंगे। 12 नवांश माने ये गुरु का, दूसरा 12 नवांश का माने ये गुरु का विशेष रिजल्ट देंगे। ये गुरु का विशेष रिजल्ट देंगे। बारह नवांश जल को बोलते हैं। जल तत्व है। 12 का मतलब मीन। मीन माने मछली। मछली जल में रहती है। तो ये जो राहु रहेंगे ये 12 नवांश में है, जो गुरु का नवांश है, जो जल तत्व भी है। तीसरा चौथा ये गुरु का ज्ञान से संबंध है। तो ये ज्ञान में राहु ढुक गए हैं तो ये ज्ञान भ्रष्ट ज्ञान हो जाएगा। ये भ्रष्ट ज्ञान हो जाएगा। और राहु थोड़ा अग्नि तत्व को खुद रिप्रेजेंट करता है। तो जो जल हो गया ये गर्म पानी भी हो गया। और ये 12 नवांश जो है राक्षस नवांश में आता है। ये राक्षस नवांश है। और ये पुष्कर नवांश भी है। तो आप देखिए
राहु कृतिका का जो चौथे चरण में, राहु उल्टे चलते हैं ना, तो कृतिका नक्षत्र का चौथा चरण से पहले चलेंगे, 4 3 2 1, चौथा चरण, तीसरे चरण, दूसरे चरण, एक चरण, तो ये उल्टे चलेंगे। तो कृतिका नक्षत्र में जब ये गए राहु, तो क्या सब दे रहे हैं, इसके बाद और देखिए, नोट कर लीजिएगा, जो नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए। कृतिका नक्षत्र का मतलब होता है सूरज। सूरज के 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। तो ये राहु कृतिका नक्षत्र में जाने के कारण ये अग्नि तत्व हो गए। अग्नि तत्व हो गया कितना, लगभग 100%। और ये सूरज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सूरज जब ये 8 महीने तक में सूरज की जो स्थिति होगी, मोटा मोटी 16/7 तक, मतलब कर्क राशि में जाने तक, 16/7 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे सूरज। तो सूरज 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, ये लगभग 8 महीने तक राहु एक नक्षत्र में रहते हैं। तो लगभग वृषभ और अगला, जब ये जाएंगे 8 महीने तक, सूरज जितनी दूर चले जाएंगे राहु उनको परेशान करता रहेगा, सूरज को। कारण कि सूरज के 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। तो ये 3 जोन में पड़ेगा, वृषभ राशि में। इसके बाद गिनिए 5 तक, त्रिकोण वाला, नेक्स्ट त्रिकोण 2 3 4 5 6। तो ये भी कृतिका के बाद ये लगभग 6 में, और फिर उसके बाद रहेंगे। देखिए, यदि आप एग्जैक्ट चाहते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं। उत्तरा फाल्गुनी, कन्या राशि में पड़ेंगे, सिंह राशि में और कन्या राशि दोनों में पड़ेंगे। सिंह राशि का 1 चरण और कन्या का 3 चरण। उसी तरह से उत्तराषाढ़ा है, वो धनु का 1 चरण और मकर का 3 चरण पड़ेगा। मतलब
सूरज राहु से परेशान तो रहेंगे, 8 महीना रहते ही एक नक्षत्र में, तो कृतिका को बहुत हैरान करेंगे, जिसमें खुद ही आग है। कृतिका नक्षत्र मतलब अग्नि, सूरज माने अग्नि। अब अभी सूरज तत्कालिक, अभी सूरज नीच के चल रहे हैं तुला राशि में, तो सूरज में निगेटिव रिजल्ट देने की स्थिति बनी हुई है। जो ग्रह उच्च होते हैं वो पृथ्वी के करीब होते हैं, जो नीच होते हैं वो पृथ्वी से दूर रहते हैं। तो जितना अच्छा प्रभाव ये दे सकते थे उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे करके सूरज निगेटिव रिजल्ट देंगे। कारण कि सूरज जब भी रिजल्ट देंगे उनके साथ राहु का रिजल्ट ढुका रहेगा। इस चीज को समझ लीजिए। सूरज इज राइट नाउ डिस्पोजिटर ऑफ राहु बिकॉज राहु इज लोकेटेड इन सूरज नक्षत्र कृतिका। चाहे सिंह में राहु रहते तब भी सूरज को प्रभावित करते। उनके तीनों नक्षत्र में जब रहेंगे, जब जब रहेंगे तब तक फिर सूरज को प्रभावित करेंगे।